गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी हम कुछ आपसे जानना चाहते हैं। हैं? कुछ आपसे हम जानना चाहते हैं। बताओ। गुरुजी पितृदोष का अर्थ क्या है, इससे हमको कुछ समझा दीजिए। क्यों लगता पितृदोष है? की मुक्ति के लिए भागवत जी करा लो, पोथी पाठ करवा लेंगे तो पितरों की शांति हो जाएगी। पितर लोग जो हमारे दादा परदादा होते हैं वो ये चाहते हैं कि आप उनके नाम से कोई पुण्य कीजिए, जी गुरुजी। तो वह पुण्य उनको प्राप्त होगा, और यदि उनकी सदगति में कोई बाधा होगी तो उस पुण्य से उनकी सदगति गुरुजी थोड़ा होगी। जानना चाहते हैं कि क्यों लगता है, क्या हमारी दोष है? जैसे आपका दोष नहीं होता, जैसे कोई मर जाता है, जी पुण्यात्मा मरेगा तो मुक्त हो जाएगा, जी गुरुजी। पापी मरेगा तो नरक चला जाएगा। जी गुरुजी। परंतु कुछ लोग क्या होते हैं कि पुण्य तो होते हैं जी गुरुजी। पर इतने नहीं होते कि वह मोक्ष को या स्वर्ग को पालें। जैसे बच्चे ने एग्जाम दिया, जी गुरुजी। पास होने को 33 नंबर चाहिए थे, पर नंबर आए हैं उसके 31, तो 2 नंबर कम हैं, तो उसकी क्या आ जाएगी, सप्लीमेंट्री आ जाएगी। जी गुरुजी। फिर वो दोबारा एग्जाम देगा। ऐसे ही आपके जो पूर्वज हैं पुण्य करके गए तो मुक्ति, पाप करके गए तो नरक, पर पुण्य इतने नहीं है कि उनकी मुक्ति हो जाए, तो वह आपसे मतलब अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा पुण्य उनके नाम से करेंगे तो वह आपके अर्थात पुत्रों के द्वारा किया गया पुण्य उन्हें मिल जाएगा, आपके दादा परदादा को, और उस पुण्य से उनकी सदगति हो जाएगी। गुरुजी एक चीज और है कि मान लीजिए कि बड़े आदमी तो मरते हैं तो उनका तेरह भी किया जाता है, लेकिन 6, 7, 8 साल का बच्चा अगर कोई एक्सपायर करता है तो उसके लिए भी तो कोई विधि विधान होगा ना? हाँ होता है, तो उसका उसका भी विधान थोड़ा सा हमको बता दीजिए। उसका भी विधान होता है, उसकी भी यदि कर्म देखो, वो बच्चा है चूंकि वो संसार के पाप पुण्य से अभी दूर है, जी गुरुजी। इसलिए कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, जी ऐसा। इसीलिए और गुरुजी एक चीज और है कि मतलब सुबह में जो बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसकी अल्प आयु होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा आप कोई संत ने मुझे बताया है कि शिव पुराण में लिखा हुआ है। जो जितनी आयु लेकर जो दिन में पैदा होते हैं वो भी कई बार अल्पायु देखो, व्यक्ति अपनी उम्र अपने कर्मों से लेकर आता है, ठीक है, इसलिए आप ये सब छोड़ दीजिए विचार, मन लगा के भगवत चिंतन करिए, ठीक है। जी गुरुजी राम जी। करिए। भगवत गीता पढ़ते हो आप? रामचरितमानस पढ़ते हो? नहीं। थोड़ा सा समय निकालकर अपने सनातन के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, और थोड़ी सी कथा सत्संग रोज करेंगे ना तो धीरे धीरे जो आपके अंदर का गुस्सा है, बेवजह का क्रोध है, वो चला जाएगा। तो आप सत्संग करेंगे ठीक हो जाएगा। और गुरुजी लोग बोलते हैं कि दक्षिण की तरफ बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्यों? हाँ, क्या है, दक्षिण की तरफ जो है ना पितरों का वास होता है। दक्षिण की तरफ किसका वास होता है? पितरों का। पितरों का वास होता है, इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। पूरब और उत्तर की तरफ मुख हो तो बहुत सुंदर है। और गुरुजी भोजन के समय श्राप क्या होता है? क्या श्राप? शाप होता है बद्दुआएं। जैसे आपने किसी को सताया, जीव जंतु पशु पक्षी, तो उसके अंदर से आपके लिए क्या निकलेगी? बद्दुआएं। वो बद्दुआओं को ही शाप कहते हैं। ठीक है गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। जी बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ आया था तो वृंदावन आया था तो भाग के आया था, और मैंने 2-3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की है। क्यों? और इस बार ही भाग के आया हूँ। पहली बार मैं उज्जैन गया था। उज्जैन आत्महत्या क्यों करनी है आपको? गुरुजी पिछले 2-3 साल से बहुत सारे कष्ट है मेरे जीवन में, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी सोच आपके साथ कौन अच्छा नहीं कर रहा है? मेरे अपने ही हैं जो कुछ समझते नहीं है बस। कितने भाई हो? 2 भाई हैं, मैं हूँ मेरा छोटा भाई। तो आपकी शादी हो गई? नहीं गुरुजी। माँ बाप हैं? मम्मी पापा हैं, उनसे बहुत ज्यादा मतलब प्रेम है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता हूँ। आप कुछ काम करते हो? पढ़ाई करता हूँ गुरुजी। पढ़ाई क्या है पढ़ाई में, क्या है, स्कूल कॉलेज क्या चल रहा है? अभी मैं ITI कर रहा हूँ। तो आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, और पढ़ाई करने के बाद कुछ काम कर लो, बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो, पैसे कमाओ, और पैसे कमा के माँ बाप की सेवा करना। गुरुजी मैंने बहुत सारी कोशिशें की हैं काय की? मतलब काम करने की और यहाँ वहाँ जाने की कि मैं कुछ सफल हो जाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं मन भटक जाता है, फिर मैं वही रास्ते पे आ जाता हूँ। भाई मन को मत भटकाओ। शराब पीते हो आप? नहीं कभी नहीं। और गुटखा तंबाकू? नहीं कुछ सिगरेट? नहीं। तो फिर मन लगा के काम करो, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, और समाज की खूब सेवा करो। जीवन मिला है एक बार, बार बार ना मिलना है। प्रेम से समाज की सेवा में जीवन को समर्पित करो। तो 2 से 3 बार, एक बार मैंने जहर खाया है, 2 बार फांसी लगाने की तो कोशिश। जहर खाए फिर भी नहीं मरे? मुझे खुद समझ में नहीं आया गुरुजी क्यों। तो जहर भी मिलावटी वाला खाया होगा आपने। पता नहीं गुरुजी। कौन सा जहर खाया था? कुछ कीटनाशक था। तो सब में मिलावट रहती है आजकल। चलो अच्छा है, उस मिलावट के चक्कर में आप तो बच गए। गुरुजी और दूसरा प्रयास क्या किया था मरने का?
मैंने को फांसी लगाने की कोशिश की थी। फिर रस्सी में मिलावट रही होगी। रस्सी मिलावटें नहीं थी, हिम्मत नहीं कर पाया और फिर रोने लगा, फिर नीचे बैठ गया था। अच्छा बहुत है। मतलब आत्महत्या करके अब देखो, अभी तक यदि मर गए होते तो आप भूत बन के भटक रहे होते। गुरुजी लग रहा है कितने टाइम इस शरीर से हमारा वो छूट जाए। बहुत अरे अपने शरीर को, अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित क्यों नहीं कर देते? गुरुजी फांसी लगा के क्या पाओगे? मैंने किया था, मैंने 3-4 महीने तन मन से एकदम अच्छे से किया था भगवान में समर्पण कर दो, पैसे कमाओ ना। आप लोग जवान होके इतना गलत सोचते हो, बताओ। अरे भुजाओं में आपके पानी भरा है कि खून भरा है, रक्त? गुरुजी खून है। तो कमाओ ना फिर। मैं भाग नहीं रहा गुरुजी, बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मतलब मैं कर सकता हूँ, बट मेरे से हो नहीं रहा। पर आज के बाद मरने का प्रयास कभी ना करना, ठीक है? जी गुरुजी। प्रेत बन के भटकोगे, मरने आत्महत्या करने वाले की बड़ी दुर्गति होती है। जी गुरुजी। आत्महत्या ना करना किसी भी हाल में। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है आपसे। मैं जानना चाहती हूँ कि इष्ट देव और आराध्य देव, इनमें क्या अंतर है? अरे इष्ट की ही आराधना जो करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं वो आराध्य हैं, वही इष्ट और आराध्य जो एक हैं उन्हीं की आराधना करो, वही इष्ट हैं। अच्छा, जैसे मैं गणेश जी, भगवान गणेश जी की आराधना करती हूँ, सही है। तो मुझे मंत्र उन्हीं का लेना चाहिए या किसी और का? गणेश जी की आराधना करते हैं तो देखो, पंचदेव की उपासना होती है हमारे सनातन में। हाँ। भगवान ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती ने भगवान कृष्ण की उपासना की और माता पार्वती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप मेरे पुत्र बन करके प्रकट हो जाएं, ऐसी मेरी इच्छा है कि आप मेरे पुत्र बने। तब माता पार्वती ने तपस्या करके ये वरदान पाया, तो भगवान कृष्ण ही गणेश जी के रूप में पार्वती के पुत्र, माँ पार्वती के पुत्र बन करके आए। तो गणेश जी भगवान कृष्ण ही हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं मतलब कृष्ण का मंत्र ले सकती हूँ हाँ। गणेश जी की उपासना करते हुए? हाँ। अच्छा। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी परिक्रमा का महत्व क्या है? मैं पहली बार यहाँ पे आए, देख रहे हैं लोग परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन इसका महत्व हमें नहीं पता कि इसका परिक्रमा का महत्व क्या है। परिक्रमा मतलब चक्कर, एक चक्कर वृंदावन का एक परिक्रमा, एक चक्कर गिरिराज जी का एक परिक्रमा। कहते हैं जो भगवान गिरिराज जी का एक चक्कर लगा लेता है, जो वृंदावन का एक चक्कर अर्थात एक परिक्रमा कर लेता है, वह 84 लाख योनियों के चक्कर से बच जाता है। इसलिए एक चक्कर लगाते हैं। जो बिहारी जी का चक्कर लगाता रहता है अर्थात परिक्रमा, जो गिरिराज जी का चक्कर लगाता रहता है अर्थात परिक्रमा, उसे फिर किसी और का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्राह्मण का परिक्रमा करेंगे तो इसका महत्व क्या है? ब्राह्मण का आप देखो, पोथी पाठ बैठा है। हाँ ठीक है, फिर तो देखो वो भागवत जी की परिक्रमा है। वो किसकी परिक्रमा है? भागवत जी प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है और वो भागवत भगवान ही है। तो भगवान की 4 परिक्रमा लगाई जाती हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण की 4 परिक्रमा होती हैं। भगवान शिव की आधी परिक्रमा होती है, भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा होती हैं, भगवती दुर्गा की 1 परिक्रमा होती है। तो ये सबकी परिक्रमाएं अलग अलग हैं। भागवत जी की 4 परिक्रमाएं कीजिएगा। मंत्र लिए हैं तो कितने फेरे का माला पहन सकते हैं? पहनने वाले गुरुजी माले आपका मंत्र लिए तो पहनने वाले माले की तो वो नहीं है इतनी बड़ी हो जो हृदय से लटकती हो हृदय तक। जपने वाली माला में 108 मोती होने चाहिए। गुरुजी अभी मेरा जल्दी शादी हुआ 28 अप्रैल को। मेरे पति नहीं आए हैं, मैं अपने सासू माता श्री को लेके आई हूँ। हमें तो हमारे पति को भी ले आती हैं? पति नहीं आए, बोले तुम जाओ मम्मी को लेके, मैं अगली बार आऊँगा। ठीक है। गुरुजी मेरे पति और मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए, मेरा घर परिवार अच्छे से खूब चले। सुखी मैं रहिए, हमेशा भगवान आती सदा रहूं, आपको सुहागन रखें, हमेशा प्रसन्न मैं रहिए। आती रहूं अपने परिवार को लेके। खुश रहिए, खुश रहिए। मेरे पति जो हैं, मेरे 3 लड़कियां 1 लड़के हैं। मेरे पति जो है घर गृहस्थी कोई समझते नहीं, न कमाते धमाते हैं। लड़की का शादी की है, जो कर्जा क्यों लिए, बोल रहे हैं आप लिए हो, आप तो दिए हो। कितनी बेटियां हैं? 3 लड़की। शादी तीनों की हो गई? नहीं, 1 लड़की है अभी की है। इनकी शादी हुई है? तो पति आपके काम नहीं करते? नहीं, बराबर नहीं करते हैं। 1 दिन करते हैं, 8 दिन बैठते हैं। कितना कमाते हैं? और 400-500 कमाते हैं, कभी 1000 रुपया कमा लेते हैं। क्या करते हैं? ये कबाड़ का फेरी करते हैं। कबाड़? रोज नहीं जाते काम पे? नहीं, रोज नहीं जाते। आए हैं पति? हाँ आए हैं, जरा कहाँ? उनको समझा दीजिए। कहाँ है पति? लड़का है तो उसको पति बाप कहाँ अपने- है? पति बात कराओ पति से। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू। तो आप काम नहीं करते? करते हैं खुद कभी कभी। रोज नहीं करते? क्यों? काम नहीं हैं? ना काम कर मन का।
तो काम किया करो रोज। जी भाई रोज काम करोगे तब ना पैसे आएंगे। जी गुरुजी फिर अभी और बेटियां यहाँ विवाह करना है, जी आप अपनी बेटियों के विवाह आप गौरी गोपाल यहाँ ले आना, लड़का ढूंढ के हम करा देंगे आपकी बेटियों का विवाह। फिर भी आपको काम तो करना चाहिए। करोगे काम? करेंगे। रोज काम, रोज कितना कमाते हो? रोज कमाते हैं 1000 रुपया 500 रुपया 1000 रुपए रोज कमाते हो? 1000 रुपया 500 रुपया 500। देखो अब रोज यदि 500 आप कमाए तो महीने के 30 दिन में 500 रुपए रोज कमाए तो 15,000 रुपए हो गए। क्यों 15 हुए? 15। अब देखो आप यदि हफ्ते में 1 दिन काम करोगे तो फिर हफ्ते में 1 तो महीने में 4 बार काम करोगे तो 2,000 कमाओगे। तो भाई 15,000 20,000 कमाओ और मेहनत करो और ज्यादा लोगों तक पहुंचो। ठीक है? ठीक गुरुजी तो करेंगे। काम करोगे? करेंगे गुरुजी। शराब पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं कितने की? 50 रुपए की। 50 रुपए की। तो लो फिर आपका शराब का भी तो बजट निकालना पड़ेगा। अब नहीं पिएंगे गुरुजी। नहीं पियोगे? क्यों? अब मैं नहीं पिएगा। हैं? अब आज से नहीं पीऊंगा। आज से नहीं पियोगे? खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं खाएंगे। शराब नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। वो काम खूब करना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध देखो दिन भर काम करता है। आपको भी काम, हर व्यक्ति को अपने काम से प्यार करना चाहिए। काम से जब आप प्यार करोगे तो आपका काम आपको सफलता देगा। ठीक है? शराब ना पीना और बेटे को भी बोलना वो भी काम करे, पैसा कमाओ। सब लोग कमाओगे, घर की स्थिति अच्छी होगी। अच्छा इज्जत कमाओ, पैसा कमाओ, बस। ठीक। राधे राधे। राधे राधे। सपने गलत आल आपको सपने गलत आते हैं। नीचे खाट पे तो नीचे गिर पड़ू। आप खाट से नीचे गिर जाते हाँ हो जी चोट लग जा, बहुत बुरी चोट तो लग नीचे जा। गद्दा बिछा के रखा करो वो मैंने खाट के चारों तरफ। अब इंतजाम तो करूँ जी, खाट कर लूँ उठा दी, माइक पकड़ लो परंतु बैठो। मैं उठ के चले जाऊँ, हैं? उठ के बिस्तर पे थे अपने आप चले जाऊँ, कहाँ चले जाते हो? कम से कम इत के जाऊँ बाहर जंगल में ही चले जाऊँ। तो नींद में चलने की आदत है? और एक में चीरे है सोए रहूँ और चले जाऊँ। तो आपकी पत्नी है? है तो पत्नी नहीं पकड़ लेती आपको कहाँ जा रहे हो? ना जी, वो घर सो गए, मैं अपने कमरे पे बैठक में सो। अच्छा पत्नी अपने मायके रहती है? नहीं अपने घर, मतलब घर सोती है। और मैं तुम किसके अपने- घर में सोते हो? अपने घर में। तुम कह रहे हो वो अपने घर में, तो 2 घर बनाए हो? मैं अपनी बैठक पे सोऊं, जैसे कमरा अलग बैठने रहे बैठक उस पे सोता हूँ। तो भाई जब आपको सपने में चलने किया फिर कहाँ तक फिर वापस आ जाते हो? वापस आए खूट जाओ, झट वापस आ जाओ। तो अच्छा फिर दिक्कत क्या है इसी बहाने? दिक्कत ये है जी, कहीं गिर पड़ो मैं तो कहीं जंगल में भी सो जाऊं, खेतन पे जैसे। तो जंगल में जाके सो जाते हो? हाँ जंगल में भी सो जाऊं, जाके ट्यूबवेल पे पानी पत्ता लगाऊं खेतन में। तो फिर वहाँ बिस्तर डाल लो, वहीं सोते रहा करो। बिस्तर में क्या है? हाँ जी, कहीं हैं? कहीं बिजली रहे, हम बिजली पे गिर पड़ूं, कोई समस्या बताओ या कि क्या समस्या करूं। ये तो क्या- समस्या है ही, समाधान पूछो। समस्या हाँ, क्या पूछ रहे हाँ, हो? समाधान बताओ कोई। समाधान ये है कि जब आप घटिया पे सोया करो तो पुलिस वाले भाई साहब से ना 2 हथकड़ियां ले लो अच्छा और रात को लगा के सोया करो हथकड़ी बिस्तर से, एक पाँव और एक हाथ में। जेबड़ा बॉयंदलू जी मैं, हैं? जेबड़ा बॉयंदलू हाथ के, क्या? जेबड़ा बॉयंदलू में हाथ के रस्सा? रस्सा। हाँ तो रस्से से बांध लिया करो अब और दिक्कत घटिया ये- से बांध लिया करो। गिर पड़ू कैसे गिरोगे? खटिया थे। चारों मतलब दोनों हाथ और पाँव ऐसे चित्त बांध के सोया करो। हाँ जी, फिर सुकेरने भी पड़े हैं, करवट भी लेनी पड़े। तो फिर एक हाथ बांध के रखा करो ताकि कोई ऐसी- भाग ना जाओ आप। कोई ऐसी समस्या बताओ जी जो मैं ठीक हूँ। कोई समस्या तो आप बता ही रहे हो, मैं क्या समाधान- समस्या बताऊं? समाधान बताओ कोई आपको। समाधान बताऊं? ऐसे बंधे थे कि सल पर है जी, बंधे जाऊं मैं रोजी कोई। भगवान का नाम जपते हो? हाँ जी खूब कितना? खूब बढ़िया जपू, शाम के भी जपू, सुबह भी क्या जपू। जपते हो? हैं? क्या जपते हो? हरे कृष्णा हरे रामा जपते हो? हनुमान जी का नाम लऊं खूब, सोते दफे भी, जागती दफे भी, शाम के भी। तो आप ऐसा है ना कमरे में सोया करो ना, खुले मैदान में क्यों सोते हो? कमरे में बरामदे में सोऊं जी, बहुत बड़ी बैठक है वहाँ बरामदे हाँ तो में ऐसा हो कि कमरा नहीं है वहाँ, कमरा होंगे। रूम, कमरे में सोया करो, कमरे में ताला लगा दिया करो अंदर से, जी। तो आप भागोगे क्या? कमरे में घूमते रहोगे। मैं तो घर में मर जाऊंगा जीवन में। अरे तो एसी लगवा लो, पंखा लगवा लो, कूलर लगवा लो, कूलर लगा लो, पंखा लगा लो। कूलर इतना बढ़िया ना चले जी, हम खुले बंद में हवा इतनी बढ़िया ना दे। कूलर बाहर की तरफ लगाई, खिड़की बना लो कमरे में, बाहर कूलर लगा लो, हवा अंदर फेंकेगा, ठंडा कर देगा पूरा कमरा। फिर ऐसा तो कैसे न कैसे करना पड़ेगा जी, परंतु कोई हल निकाल रहा है चीज को भाई। हल ऐसे- बता तो रहे हैं, कमरे में सो और कूलर लगा लो, बाहर की तरफ हवा फेंकता रहेगा, अच्छी अच्छी हवा। कितने लोगों के घर में कूलर लगा है बाहर खिड़की में? आ रही ना, वो है। तो आपन की सही है, फिर? इधर सो जा कूलर लगा लो, कोई क्यों आमे है ये, मुझे ये चाहिए। अब ये क्यों आमे, ये तो देखो आप अपनी पत्नी से पूछना अजी वहाँ क्या है। वहाँ क्या पत्नी देखो जी, कोई वैसा अब कोई देखो बात ऐसा नहीं है, सब आपकी बात- पत्नी यदि आपको प्यार खूब करती तो आप उठ उठ के जंगल की तरफ ना भागते। ना यदि जी, प्यार वैसी- ठीक से करती तो आप उसी की तरफ जाते। ना, वैसी इसका कोई मतलब बात- पत्नी प्यार नहीं करती आपको। वैसी कोई बात नहीं है जी, हैं? वैसा कोई नहीं, खूब बढ़िया घर में कोई वो ना हो कमी का मतलब प्यार खूब मिलता है पत्नी हाँ, का। खूब सब बालकन को भी। तो फिर आप भाग के पत्नी की तरफ तो जाते पता नहीं, ना जंगल क्यों- की तरफ भाग जाते कोई हो। ले जा आम उठा के, कौन?
कोई ले जाए वैसे पड़ोसन कोई- तो ना ले जाए आपको? नहीं बस चल आ जाओ चलेंगे पड़ोसन ना हैं? आदमी ले जा जी पड़ोसन वड़ोसन कोई नहीं। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि लाइफ में शादी करनी जरूरी होती है क्या? आपको नहीं करनी? नहीं, क्यों नहीं करनी? पता नहीं क्यों मम्मी पापा बोलते हैं शादी के लिए, तो मेरा मन अंदर से एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आता है, क्यों? पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम वैसे बाबा के रूप भजन करो, बस राधे नाम जपना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो भगवान का नाम जपते हुए शादी कर लो, और शादी के बाद भी भगवान नाम जपते रहो, क्या दिक्कत है? लाइफ में शादी नहीं करनी गुरुजी। कितने साल की हो आप? 20 साल। 20 साल की, ठीक है। अभी इस उम्र में तो शादी होती भी नहीं है। और मम्मी पापा बोलते हैं शादी करो, इसी वजह से गुस्सा रहते हैं। और मतलब मेरे पापा जो है ना बहुत सालों से बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, 3 बहन भाई हैं, तो मतलब इतनी ज़्यादा करते हैं ना कि आप बड़ी हो छोटी हो? मैं सबसे बड़ी हूँ। तो फिर आप शादी नहीं करोगे तो छोटे का नंबर कैसे लगेगा? वो बात आपकी सही है गुरुजी, लेकिन जैसे कोई शादी की बोलता है ना तो अंदर से गुस्सा क्रोध। नहीं, आपके अंदर आपके पास कोई आपकी पसंद का कोई लड़का नहीं है जिससे आपको लगे कि इससे करने के बाद ठीक रहेगा सब? नहीं। तो कोई पसंद कर लीजिएगा, अपने पसंद का माँ बाप को बोल दीजिएगा। नहीं गुरुजी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, माँ बाप नहीं मानते इस चीज़ को। फिर क्या मानते हैं? वो ये कहते हैं जो हम चुनेंगे बस हाँ, वही। तो माँ बाप जिसको पसंद करें उसको आप देख लीजिए, आपको पसंद आना चाहिए तब ब्याह करना, यदि पसंद ना आए तो मत करना। माँ बाप देखें उसके बाद आप देखो। माँ बाप 4 लड़के लाएं, 4 में से आप देख लो कि कौन आपको ठीक लग रहा है, किसका व्यवहार किसका आचरण ठीक है, उससे आप कर लेना शादी। गुरुजी उनका मतलब जैसे कोई रिश्ता आता है ना तो हमें एकदम गुस्सा आ जाता है, हम उसके सामने नहीं जाते, हम उल्टा सीधा बोल देते हैं, कुछ भी जो मन में आता है। मैं बोल देती हूँ मुझे नहीं करना। 2 रिश्ते आए थे, दोनों मैंने बोल दिए मुझे नहीं करने। मतलब मेरा मन रोना रोना हो जाता है, बस रोना आता है कि भाई शादी नहीं करनी, मुझे ऐसा रहना है कि जैसे यहीं कहीं टिक जाओ, वृंदावन कहीं भी आश्रम कहीं भी टिक जाओ। बेटा देखो, आप विवाह कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। विवाह गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम है। भगवान राम ने भी विवाह किया कि नहीं? आप जिनकी आराधना करती हैं हमारे वो भगवान भी तो गृहस्थ में ही हैं। भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी, शंकर जी की पत्नी पार्वती, तो हमारे तो सभी आराध्य, गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि, हमारे यहाँ सभी आराध्य हमारे विवाहित हैं। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी विवाहित हैं। हमारे यहाँ विवाह एक श्रेष्ठ परंपरा है। पति पत्नी साथ में रह के भगवान के आश्रित रहकर अच्छे कार्य करो समाज के लिए, इसलिए विवाह जरूरी है बेटा। इसीलिए गुरुजी फिर गुस्सा क्यों आता है मन में? मतलब एकदम वो आता ही नहीं है विचार कि भाई शादी को लेके जो विचार आता है लड़की के मन में, वो मेरे मन में बिल्कुल नहीं है। जिनकी शादी हो गई है उनकी संगत करो, तब विचार आना शुरू होगा। पर आप विवाह करना बेटा है, बिना विवाह के नहीं। ठीक है, राधे राधे गुरु। राधे राधे। बोलो। जैसे मैं दाल चावल सब्जी रोटी जो भी भगवान जी को भोग लगाते हैं तो उसमें खाने के टाइम में ना बाल निकल जाते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए खाने को? नहीं, बाल यदि है तो वह अशुद्ध है, तो फिर वो प्रसाद भी तो है। इसलिए भोग बनाते समय और भोग लगाते समय अपने बालों को, मुख को जैसे जगन्नाथ जी में बांध के रखते हैं जी। यही सही विधा है जी। अब सही विधा तो यही है, लेकिन अब लोग नहीं करते, तो वो भगवान को भी भोग लगा होगा बाल डला हुआ, हाँ। तो वह अशुद्ध ही था जी। तो वो भगवान ने भी ग्रहण नहीं किया होगा उसे, तो वो प्रसाद हुआ ही नहीं। तो वही मैं पूछना चाहता था आपसे कि इसलिए भोजन बड़ी शुद्धि से बनाना चाहिए। हम लोग जब भगवान का भोग बनाते हैं तो अपना मुंह भी बांध के रखते हैं, क्योंकि मुंह खोल के जब भोग बनाओगे तो आप जब बात करते हैं तो मुंह के अंदर से आपके कुछ थूक के कण निकलते रहते हैं और वो जाके भोजन में गिरते हैं। इसलिए भोजन बनाते समय हम लोग मुंह बंद करते हैं जी। कपड़े से ढकते हैं और बालों को भी कवर करते हैं। पीछे बात कराओ भैया को, बोलो। श्री हरिवंश गुरुजी। जी, श्री हरिवंश। गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला तो विवाह होने के बाद क्या संन्यास आश्रम में जा सकते हैं? विवाह के बाद तुरंत नहीं, पहले बेटी और बेटों का विवाह कर लो, पहले गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी कर लो, फिर पत्नी की आज्ञा लेकर ही संन्यास लिया जा सकता है। पत्नी आज्ञा ना दे तो संन्यास नहीं होता। गुरुदेव अगर पत्नी आपके प्रतिकूल हो, आपके अनुकूल ना चल रही हो तो बच्चे हैं आपके? जी, एक बेटा है 4 साल का। तो ये तो देखो शुरुआत की लड़ाई झगड़े हैं, सबके घर होते हैं। गुरुजी को समझाओ, जी गुरुजी, लेकिन बहुत समझाया गुरुजी, लेकिन उन्होंने पिताजी के ऊपर और मम्मी के ऊपर बहुत गंदे एलिगेशन लगाए कोर्ट में। क्या चाहती है आपकी पत्नी? गुरुजी पता नहीं, पूछा आपने? बहुत कुछ पूछा, हाई कोर्ट में मीडिएशन भी वो बहुत 4 साल से चल रहा है गुरुजी। आपसे बातचीत होती है? अब नहीं होती गुरुजी, क्योंकि अगर उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ तो थाने में एप्लीकेशन दे देती हैं कि ये उल्टे सीधे एलिगेशन लगाती हैं। तो आपका पत्नी अभी कहाँ है, किसके पास है? अपने मायके में। तो आप कब से दूर हैं पत्नी से? गुरुजी 3 साल हो गए।
कोई बातचीत नहीं है। गुरुजी कोर्ट में मुलाकात होती है, मीडिएशन चल रहा है, कोर्ट में मुलाकात होती है, बातचीत होती है, लेकिन मतलब उनसे मुझे कोई दोष नहीं, क्योंकि हम गुरुदेव भगवान को फॉलो करते हैं, तो कहते हैं सब प्रारब्ध के अनुसार ही होता है, तो उनसे मुझे कोई रोष नहीं है। लेकिन उन्होंने पिताजी के ऊपर इतने गंदे एलिगेशन लगाए, रेप जैसे एलिगेशन लगाए हैं, मम्मी के ऊपर भी, और जो कि मेरा परिवार पूरा सात्विक है गुरुजी, मतलब हम लोग परिवार में पुस्तों से किसी ने आजकल ऐसे ही है, जिसका जो मन आता है वो आरोप लगा देता है। जी लगा देता है जी। जो है ठीक कह रहे हो, जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। वो भाग्य का लिखा जो दुख है कर्मों का, वो तो किसी के माध्यम से भोगना ही पड़ता है। इसलिए ये भी एक प्रकार का दुख है, कष्ट है, कुछ समय का है, जाने दीजिए, इसके बाद बहुत अच्छा टाइम आ जाएगा। गुरुदेव भगवान धर्म संकट है, माता पिता को मतलब या पत्नी क्या करूं मैं, जब कुछ भी समझ में ना आए, कोई रास्ता ना सूझे, तो चुपचाप दोनों हाथ उठा के भगवान के चरणों में समर्पण कर दीजिए। प्रभु अब हम कुछ ना कहेंगे, जो रास्ता आप दिखाएंगे वो आप समर्पण कर दीजिए, चुप रहिए, कोई उत्तर मत दीजिए, कोई सफाई मत दीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे। गुरुदेव भगवान एक संदेश देना है, अगर मेरी पत्नी ये वीडियो देखे तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, उनके प्रति मेरे मन में कोई रोष नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर वो सारी कुटिलता छोड़ के आना चाहती मेरे जीवन में तो मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मेरे माता पिता मेरे लिए हमेशा पूज्य रहेंगे, मैं उनके प्रति कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही, कोई भी बेटे को अपने माँ बाप के प्रति कुछ भी बात बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, और हर बाप को अपनी बेटी को ऐसे संस्कार देना चाहिए कि वो लड़के मतलब होने वाले पति के माँ बाप पर भी व्यर्थ के आरोप ना लगाए। आजकल के माँ बाप अपनी बेटियों को ना वो संस्कार नहीं देते जिससे गृहस्थी चले। संस्कार इतने कमजोर देते हैं कि चले क्या टूट ही जाती है। कोई भी बात भी बुला के घर बिठा लिया, अरे भाई घर बिठाने से थोड़ी बेटी का घर बसेगा। आज उससे तलाक, चलो तलाक भी हो जाएगा, कल दूसरे के पास जाएगी, वहां भी नहीं निभा तो तलाक, तो फिर तुम्हारी बेटी क्या है, 17 जगह जा रही है। फिर ये काम एक पतिव्रता नारी का नहीं है कि अपने पति को छोड़ के पराये मर्द के संग चली जाए। ये सनातन धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। राधे राधे गुरु जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। गुरुदेव 2 साल पहले आपसे दर्शन हुआ था, उसके बाद 2 साल बाद आज आपसे दर्शन होने का संभावना मिला है जी। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि एक आम खराब है तो उसकी वजह से हजारों आम खराब हो रहा है, उसके विषय में जानकारी चाहिए गुरुदेव। आम मतलब एक व्यक्ति खराब है, हाँ एक व्यक्ति खराब है, उसके वजह से हजारों व्यक्ति खराब हो रहा है। कौन व्यक्ति की बात कर रहे हैं आप? इंसान की बात कर रहा हूँ गुरुदेव। हाँ हाँ, एक व्यक्ति खराब है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। सही जी है? जी। तो इसे पूछना क्या, किसके बारे में पूछना है? गुरुदेव एक सवाल करना था, जो छोटी सी बच्ची है, गुड़िया है 5-7 साल की, जो मम्मी से घर के बाहर 10 मिनट के लिए ही मम्मी ने नहीं ध्यान दिया बच्ची को, और उसी बीच में 14-15 साल का बच्चा ने गलत हरकत कर दिया। अच्छा। उसके बाद बच्चे जेल भी गए, तो जेल जाने के बाद है जो 18 साल से कम बच्चे का है, जो 14-15 साल का है, उसको खिलाया पिलाया हॉस्टल टाइप का रखा जाता है गुरुदेव। तो क्या उसकी सजा बोलते हैं कि बेल भी हो जाएगा उसको 5-6 महीना में? अब पहले तो ये समझो, हमारे देश में देखना 14-15 साल का बच्चा अपराध कर रहा है, वो भी अपराध कौन सा? रेप का जी कर रहा है जी। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि ये अपराध बच्चों ने कैसे सीखा? भाई 14 साल के बच्चे को कैसे पता कि रेप ऐसे किया जाता है? उसके अंदर रेप करने की धारणा कहां से आई? उसके हार्मोन समय के पहले कैसे तैयार हुए? पहले तो ये सवाल है। तो इसका उत्तर ये है कि आज हमारे देश में खुलेआम मोबाइल पर गंदी गंदी वीडियो चलती हैं जी, गलत वीडियो, अश्लील वीडियो। सरकार यदि भारत को ठीक करना चाहती है, युवाओं को ठीक करना चाहती है, तो जो गंदे चित्र हैं मोबाइल पर, इंटरनेट पर, भारत में इन्हें प्रतिबंधित कराया जाए, वरना 14-15 साल के लड़के भी बिगड़कर वो बलात्कार की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। हर बेटी असुरक्षित हो जाएगी। इस गलत कंटेंट पर, गलत चीजों पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं, आप बताइए? लगनी चाहिए। और अश्लीलता जो टीवी पर मूवियों के द्वारा दिखाई जाती है, अब मूवियों में किसके सीन होते हैं? अब मूवी, आपका लड़का टीवी देख रहा, उसमें किसका सीन चल रहा है, तो वो बच्चा 15 साल का, 10 साल का वो भी देख रहा है, तो भाई उससे कुछ ना कुछ तो प्रभावित हो ही रहा है जी। इसलिए जितनी भी अश्लीलता फूहड़ता मूवियों में भरी गई है, इन सबको खत्म करना चाहिए यदि भारत को ठीक करना है तो। वरना 15 साल का लड़का यदि बलात्कार करने के लिए तैयार है, तो बताइए ये भारत के लिए अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? ये पूरे भारत के लिए दुखद है। 15 साल का बच्चा किसी का भी हो, आपका हो कि भाई बच्चा तो बच्चा है, पर गलत किया क्यों उसने? जी गुरुदेव। ये जिम्मेदारी इस तंत्र की है, पर आजकल कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। गुरुदेव, गलत करने के बाद जो 14-15 साल का बच्चा है उसको जेल तो है, लेकिन वो हॉस्टल टाइप का रखा जाता है, मतलब सजा नहीं। व्यवस्था कानून की यही है जी। पर प्रश्न ये नहीं है कि उसे हॉस्टल में रखा गया, प्रश्न ये है कि उसने ये गलत काम किया ही क्यों? जी जी। सवाल तो ये है। जी
कि उस 15 साल के बच्चे ने, आखिर वो 15 साल का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है कि एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप कर डाले? समझ में आ रही है आपको बात? जी। क्यों? प्रश्न ये नहीं है कि वो कहाँ है, किस हॉस्टल में है, किस जेल में है। सवाल ये है कि 15, भाई मैं भी 15 साल 18 साल से गुजरा हूं, आप भी गुजरे हैं। हमारे गांव में तो 15 साल का लड़का वो तालाब में यूं ही बिना कपड़े के नहाता है, उसे पता ही नहीं कि क्या संसार है, क्या ये रिश्ते क्या होते हैं, उसे कोई शारीरिक ज्ञान नहीं है। इसलिए संतों को गालियां सुनने के बाद भी हमें मीडिया कितनी गाली देती है, फिर भी हम अपने धर्म की सेवा कर रहे हैं। जी गुरुदेव। तो ये जो पक्ष है कि सुधार हो, उसके सुधार के मैंने रास्ते बताए हैं। जी गुरुदेव। गुरुदेव हमारे फादर है, मदर है, ये लोग गुरु दक्षिणा आपसे लिए हुए हैं, गुरुजी बना रखे हैं। नवल किशोर चौधरी पिताश्री हमारे हैं, माता जी सुनीता देवी है, पूनम देवी सिस्टर है, अभिषेक प्रसाद है, और आराध्या, और सबको आशीर्वाद, सबको राधे राधे बोल दीजिए। जय श्री राम। गुरुदेव मेरा महाराज जी, मैं पीएम साहब से मिलने गया था, मिले और मुझे नहीं सर, नहीं महाराज जी मिल नहीं पाए, वो विदेश दौरे पे गए थे। तो क्यों मिलना था? महाराज जी मेरा एक समस्या है जो कि बहुत गंभीर समस्या है। क्या समस्या है आपकी? महाराज जी एक कन्या है, बोलो। जो मैं मन में बोलता हूँ वो कान से सुन लेती है हवा के जरिए। तो हवा के जरिए सब सुनते हैं? हाँ महाराज जी। हाँ। और महाराज जी, और वो मुंह से बोल देती है चाहे जहाँ रहे। तो महाराज जी जब मैं पीएम में गया था तो वहाँ पे बोले कि इसका जांच होगा, आप एक बार अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं मथुरा में, उनसे आप बात कर लीजिए। तो मोदी जी ने आपको मेरे पास भेज दिया? नहीं, अपने वहाँ सर के बिच्छू जो मेरे ऊपर कार्यकर्ता थे और क्या जो वहाँ के पुलिसकर्मी थे, वो उन्होंने अपने सिर की बिच्छू मेरे ऊपर उतार दी। महाराज जी मैं एप्लीकेशन दिया हूँ वहाँ पे, और बोले इसका जांच होगा। किसका? महाराज जी ये जो समस्या है आपकी। हाँ महाराज। क्या समस्या है आपको? महाराज जी बताया तो, एक कन्या है जो मेरे मन की बात अपने कान से सुन के मुंह से बोल देती है। कौन कन्या है? महाराज जी मेरा नाम है भारत अग्रहरी। अरे कन्या कौन है? कन्या महाराज जी वो एक लड़की है त्रिभुवन की। त्रिभुवन? हाँ त्रिभुवन की लड़की है। और महाराज जी मैं जात का बनिया हूँ। तो और महाराज जी उसके वजह से त्रिभुवन की लड़की कुछ बोलती है तो आप सुन लेते हो? नहीं, मैं जो मन में बोलता हूँ तो वो सुन लेती है। हाँ कान से। तो अच्छा सुन लेती है, अच्छा तो है। अच्छा कान से सुनती है, आप नाक से सुनते हो क्या? महाराज जी सुनो, वो लड़की कान से सुनती है? बोलो हाँ। हाँ। आप कैसे सुनते हो? नाक से? महाराज जी मैं सुनता नहीं हूँ, बस वो सुनती। अच्छा बहरे हो? महाराज जी ये मजाक का विषय नहीं है, मैं सीरियस बात करने आया हूँ। आप कह रहे हो मैं सुनता नहीं हूँ, तो आप बहरे हो? पूछ रहा हूँ मैं। महाराज जी नहीं। बहरे नहीं हो? नहीं। तो सुन तो रहे हो फिर? हाँ महाराज जी, लेकिन मैं नहीं सुनता हूँ, वो सुनती है। अच्छा वो सुन रही है। महाराज जी मैं इसलिए आया हूँ यहाँ के कि उसका जांच करवा लीजिए। और महाराज जी ये रियलिटी है, मैं इसमें झूठ नहीं बोलता हूँ। काम सरकार का, पुलिस का, मेरा काम जांच का नहीं है। जांच पुलिस करेगी, पुलिस को कंप्लेंट करो। महाराज जी बात तो आपकी सही है, लेकिन जिस गाँव में मैं रहता हूँ वहाँ पे जो ब्राह्मण पंडित और जो गाँव के निवासी हैं, उनका कहना है कि लड़का और लड़की जो है ये असाधारण है दोनों। अच्छा। और महाराज जी ये सब तो बातें, आप तो असाधारण दिख ही रहे हो, आप साधारण दिख ही नहीं रहे हो। महाराज जी सुनिए, मैं मजाक करने यहाँ नहीं आया हूँ, सीरियस बात कर रहा हूँ बस। अरे मैं कौन से मजाक के मूड में हूँ? महाराज जी मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप इसका जांच करवा दीजिए, बस। मैं बस इतना चाहता हूँ। ऐसा है कि जांच कराने के लिए मुझे पुलिस, अब मैं मेरे कंट्रोल में पुलिस नहीं है ना। आप बताओ मेरे कंट्रोल में पुलिस है? महाराज जी उस गांव में, उस मिर्जापुर जहां मैं रहता हूं, हाँ। वहां पे कुछ विद्रोही लोग हैं, हाँ। जो कि उस लड़की को जान से मार देना चाहते हैं। तो आप उस लड़की की रक्षा करो। महाराज जी मैं अकेला हूं, तो कैसे रक्षा करूंगा? पुलिस थाने में जाओ, कहो भाई वो लड़की खतरे में है, कंप्लेंट कराओ, और वो रक्षा करेगी पुलिस। महाराज जी एक तारा नाम का आदमी है, वही मारना चाहता है, वही विद्रोही। तारा और सितारा? ताराचंद अग्रहरी। तारा सितारा। और महाराज जी ये मैं तारा क्यों मारना चाहता है उस लड़की को? त्रिभुवन को क्यों मारना चाहता है तारा? कारण ये है महाराज जी कि वो लड़की बहुत सुंदर है और उसके पीछे बहुत सारे आदमी पड़े हैं, तो वो नहीं चाहते कि मेरी शादी उससे हो जाए, इसलिए मारना। अच्छा आपकी शादी होने वाली है त्रिभुवन से? अरे उसकी लड़की से, उसका बाप है। त्रिभुवन बाप है? हाँ महाराज। अरे लड़की का नाम क्या है? महाराज जी रितु। रितु? तो रितु से आपका ब्याह होना चाहिए। हाँ महाराज। तो कर लो ना, इसमें इतना महाराज जी वो ताराचंद अग्रहरी है, उसको मारना चाहता है, इसलिए होना नहीं देना चाहता। तारा क्यों मारना चाहता है जब आप, अच्छा आप उस लड़की को चाहते हो क्या? महाराज जी आप उस लड़की को चाहते हो? महाराज जी वो भी चाहती है। तो फिर कर लो ना शादी। महाराज जी करने नहीं दे रहा है ना, गांव के वही ताराचंद अग्रहरी मारना चाहता है।
अच्छा, अब महाराज जी मैं पीएम में एप्लीकेशन दिया हूँ, वहाँ पे बोले इसका जांच होगा। हाँ। और बोले कि अभी पीएम साहब हैं नहीं, हाँ। बाहर गए हैं विदेश दौरे पे, वो आएंगे तो आपको कॉल करके बुला लिया जाएगा। अच्छा। और बोले कि एक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं जो कि